हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्र 21 में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक जानकारी आई है अभी आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी के लिए। देखिए, अभी नोटिस जारी किया गया है एक। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं नोटिस आया है। इस नोटिस का मतलब क्या है? कुछ कैंडिडेट अभी परेशान हो जाएंगे कि भाई इसका क्या मतलब है, अब ये कौन सी बला आ गई नई नियुक्ति के संबंध। देखिए, मैं आपको पहले नोटिस पढ़ के बताता हूँ, फिर इसका मायने बताते हैं और फिर चलते हैं 22 तारीख को जो नोटिस आया था। टोटल आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। आशा करूँगा। देखिए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब सीधे चलते हैं पहले नोटिस के ऊपर। ठीक है, नोटिस में कहा गया है नियुक्ति से संबंधित नव चयनित जेल वार्डर अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी दिनांक 6/8/2021 में प्रकाशित नंबरों पर आज दिनांक 31/8/2021 से नहीं की जाएगी। नोटिस दिनांक 22/7/2021 में प्रकाशित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर प्रेषित की जाएगी। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं इसका ये जो नोटिस है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है, अभी जिन नियुक्ति अधिकारियों को आप फ़ोन कर करके परेशान कर रहे थे, उसी चीज़ का नतीजा निकल के आया है। ठीक है, अब और कर लीजिए आप लोग फ़ोन और पूछ लीजिए कि भैया कब हो रही है ज्वाइनिंग, कब हो रही है। ये उसी का नतीजा निकल के आया है कि आपने इतनी ज़्यादा कॉल कर दी है अपने नियुक्ति अधिकारियों के नंबर पर। उनके पर्सनल नंबर थे, ठीक है, उन पर इतनी कॉल कर दी कि वो लोग परेशान हो चुके हैं। तो ये उन्हीं के लिए नोटिस आया है कि अब आप उस नंबर पे किसी भी नंबर पे कॉल नहीं करेंगे। अगर ऐसा कॉल करी जाएगी तो आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी भैया वो आप जाने। ठीक है, साफ साफ मैं आपसे बता देता हूँ, अब उस नंबर पे कोई कॉल ना करे। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भैया, अगर आपको दिक्कत होगी तो देखो सभी को दिक्कत होगी। मैं नहीं चाहता किसी भी भाई को हमारे कैसी भी दिक्कत हो। तो अब कोई भी नियुक्ति अधिकारी और वरिष्ठ जेल अधीक्षक को कोई भी जेल मतलब फ़ोन करके परेशान ना करे। ये उसी के लिए संबंधित जानकारी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं उस नोटिस पे जो कि आया था आपका 22 तारीख में। देखिए, 22 तारीख को जो नोटिस आया था उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद सीधे चलते हैं 22 तारीख वाले नोटिस पे। मैं आपको दिखा दूँ, जब आप यूपी प्रिजन उसमें आएंगे तो आप यहाँ से होम पे जाके आप चेक कीजिएगा जो डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स हैं। इसके अंदर जो आप देखेंगे 20 तारीख वाला जो नोटिस है, ये वाला नोटिस आप यहाँ देखें। ये जो 20 तारीख वाला नोटिस है, आप इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, मैंने डाउनलोड किया हुआ है पर एक बार वो फिर डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, अब देखिए इस नोटिस में मैं आपको दिखा दूँ। ये नोटिस 20 तारीख को रिलीज़ किया गया था, सभी को आपको पता है 20 जुलाई को ये नोटिस आया था। इसके बाद इसके अंदर जो पॉइंट है इन्होंने कहा है 22 तारीख। देखिए, 22 तारीख में इसमें एक नोटिस ऐड कर दिया गया। आप यहाँ देखेंगे 22 तारीख, ये 22 तारीख का नोटिस है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें ऐड की गई है अब मैं आपको बता देता हूँ। इसको पढ़ के देखिए, इसके अनुसार ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कारागार मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की मंडलवार सूची इस पे मतलब वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई थी। ठीक है, अब इसमें जो नंबर दिए गए हैं, इसके बाद कहा है कि जैसे कार्रवाई जो होगी वो इनके अनुसार होगी। ये जो डेट्स हैं इनके अनुसार, पर इसके अनुसार जैसे कि आपकी ट्रेनिंग होनी थी अब 3 तारीख में। आप यहाँ देखेंगे 3 तारीख में ट्रेनिंग होनी थी। इसका भी एक नोटिस आया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 तारीख में जो ट्रेनिंग होनी थी चरणबद्ध तरीके से वो कैंसिल कर दी गई है। देखिए, जो जानकारी जितनी भी अभी आई है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि अब जो 3 तारीख से ट्रेनिंग होनी थी वो ट्रेनिंग कैंसिल कर दी गई है, मतलब वो स्थगित कर दी गई है आगे के लिए। जैसा कि तभी भी बताया था जब कैंडिडेट ने पूछा था कि सर क्या 3 तारीख से फिर मतलब ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उन्होंने बोला था देखिए 3 तारीख तो हमने दी है अपनी सहूलियत के लिए, आगे पीछे की जा सकती है, इसमें कोई पक्की जानकारी नहीं है। ठीक है, 24 तक आपके सभी के मेडिकल हो गए थे। इसके बाद इन्होंने कहा था कि जो उसमें पता मतलब जो नंबर वगैरह दिए हैं उन्हीं से आप जानकारी कर सकते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि इसमें कुछ नंबर दिए गए थे, अभी मैं देख पा रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ नंबर दिए गए थे नियुक्ति अधिकारियों के, मतलब जिनसे आप पता कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए थे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं ये यहाँ पे कुछ नंबर हैं। आप अगर कोई भी जानकारी अब करनी है तो वो इन नंबर से आप करेंगे। ठीक है, आप इन नंबर से आप वो जानकारी करने वाले हैं। ये नंबर देख लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये जो नंबर है आप इनसे जानकारी कीजिएगा अब जो भी जानकारी फ़िलहाल करनी है, क्योंकि इसके अलावा और कोई नंबर इन्होंने नहीं दिए हुए हैं। ये जो कह रहे हैं कि भैया जो अभी नंबर 6 तारीख को इन्होंने रिलीज़ किए थे उस पर कोई बात नहीं की जाएगी। अब जो भी बात की जाएगी वो इन्हीं नंबर पर की जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से वीडियो को रोक के, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ,
ये नंबर है वो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको बात करनी है तो आप इन नंबर पे कॉल करके आप बात करेंगे, इसके अलावा आप किसी अन्य नंबर पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो आप नियुक्ति अधिकारियों को सीधे फ़ोन कर रहे थे, देखिए उनको बहुत काम होता है, जेलर भी होते हैं, आप जिनको कॉल करते हैं उनके पास बहुत काम होता है, डेली का जो वर्क होता है उसके अलावा भी वो आपकी भी सुनते हैं। फिर आप एक ही सवाल उनसे बार बार करते हैं, भाई 25 से 50 लड़के डेली जब कॉल करेंगे कि सर बता दें नियुक्ति कब होगी, भाई वो इतने बड़े अधिकारी हैं, वो केवल एक ही चीज़ बताने के लिए थोड़ा ना बैठे हुए हैं। हेडक्वार्टर में कॉल कीजिए या इस नंबर पर कॉल कीजिए। देखिए इसीलिए ये नोटिस आया है कि अब जो भी कैंडिडेट अब कॉल करेगा वो इस वाले इन नंबर के ऊपर कॉल करेगा, इसके अलावा और किसी नंबर पे वो कॉल अब नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर नंबर पे कॉल की जाती है भैया, आपको कुछ कहा जाता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यही नोटिस में कहा गया है कि 22 तारीख को जो नंबर दिए गए हैं, मतलब 22 तारीख को ये इन्होंने गलती से अभी मिसप्रिंट यही हुआ है कि 22 तारीख को जो नोटिस इन्होंने दिया था इसमें नंबर नहीं दिए थे, जो इन्होंने 20 तारीख को नोटिस दिया था उसमें इन्होंने नंबर दिए थे कॉल करने के लिए। आप इसमें समझेंगे तो इस पर ऊपर भी लिखा हुआ है, देखिए इस पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। 10वां पॉइंट पढ़ेंगे तो उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की विचलन परिवर्तन का पूर्ण अधिकार पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश में निहित है, ठीक है। उपरोक्त संदर्भ में किसी भी जानकारी एवं सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारियों के नाम और उनके मोबाइल नंबर अंकित किए गए हैं। देखिए साफ साफ बताया गया है इसमें कि कोई भी जानकारी के लिए, सहायता के लिए आप इन अधिकारियों से बात करेंगे, ठीक है। अब जिसको भी कोई भी जानकारी लेनी है कि सर ज्वाइनिंग कब से होगी, हमारे ज्वाइनिंग लेटर कब से आएंगे, तो इनसे ही आप पूछेगा, इसके अलावा आप किसी से नहीं पूछेंगे। और इस नोटिस का और कोई अर्थ नहीं है। और आपकी एक बात हो रहा है कि देखिए आपको दिखा देता हूँ ये जो नोटिस है। एक तो नोटिस मैंने आपको ये दिखा दिया कि नियुक्ति से संबंधित नव चयनित जेल वार्डर अभ्यर्थियों को मतलब सूचित किया जाता है कि कोई भी जानकारी 6/8 में प्रकाशित नंबरों पर आज से दिनांक 31/8/2021 से नहीं की जाएगी। मतलब आज के बाद इन नंबरों पे आप कोई कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपकी होने वाली ज्वाइनिंग, आप सीधे अपने सुपरिटेंडेंट को बार बार कॉल करके परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ नोटिस दिनांक 22/7/2021 में प्रकाशित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ पे उपलब्ध कराए पते पर प्रेषित की जाएगी, ठीक है। उसमें जो पता है, जो भी जानकारी है उस पते के हिसाब से ही प्रेषित की जाएगी। देखिए जो मैंने आपको नंबर बताया उस पर आप जब इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं, जब आपको बिल्कुल ही कुछ चीज़ के बारे में पता करना हो कि सर हमारी नियुक्ति कब होगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, तब आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अन्यथा उन नंबर पर भी आप कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी जो भी जानकारी होगी वो इस पते से मतलब आपको प्रेषित की जाएगी, मतलब जारी की जाएगी, इशू की जाएगी जानकारी, ठीक है। आपकी जो www.upprison.in.gov.in जो वेबसाइट है उसी के ऊपर ये सारी जानकारी दी जाएगी। इसी वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी आपको जितनी भी आप आने वाली जानकारी है सब इसी के ऊपर उपलब्ध कराई जाएगी। कब से आपके ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच किए जा रहा है, कब आपके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, इस सभी के बारे में जानकारी इसी वेबसाइट पर आपको आने वाली है। देखिए जैसे भी कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल यही नोटिस आया है इसमें, ठीक है। इसके अलावा मैं दूसरा नोटिस भी आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कोई और नोटिस तो नहीं आया है जी। देखिए नहीं, अभी कोई और नोटिस तो नहीं आया है, फिलहाल यही नोटिस हैं 2, ठीक है। पहला वाला नोटिस तो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये दूसरा नोटिस जो था ये इसमें लिखा हुआ है किन्हीं कारणों से, मतलब ये जो लिखा है अपीरिय है कारणों से दिनांक 3/9/2021 से प्रारंभ होने वाला नव चयनित जेल वार्डरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अग्रिम कार्यक्रम की सूचना तैनाती की कारागार से प्राप्त होगी। देखिए अब जो भी है, अब आपकी जैसे ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है, उससे ही आपको पता चलेगा कि भाई आप लोगों की ट्रेनिंग कब से होने वाली है। देखिए इसकी जानकारी के लिए भी आप फ़ोन ना कीजिएगा अब ये ना कि अब इसमें लिख दिया है कि जानकारी आपको कारागार से प्राप्त होगी जहाँ आप ज्वाइनिंग करेंगे, नहीं। जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वहाँ पे जाके तैनाती कर देंगे आप अपनी, तो वहीं से आपको बताया जाएगा कि भई आपकी ट्रेनिंग कब होनी है। इसका मतलब इतना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा आप कुछ भी इसका मतलब ना निकालें। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद वहाँ से आपको चरणबद्ध तरीके से कुछ कैंडिडेट को मतलब एक जेल से 10 बंदे भेज दिए हैं, किसी जेल से कुछ बंदे भेज दें, ऐसे इस तरीके से क्रम से आपका ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं कहा गया। इस वाले नोटिस में सिंपल कहा गया कि 3 तारीख से जो बोला था कि चरणबद्ध तरीके से आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपके जेल के हिसाब से ही आपके वहाँ से कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, आप ड्यूटी करते रहेंगे, उसी में से आपके बीच में से कुछ कैंडिडेट को बुला के उनका संपूर्णानंद कारागार लखनऊ में ट्रेनिंग कराया जाएगा। लड़के और लड़की सभी की ट्रेनिंग एक ही जगह होनी है, चरणबद्ध तरीके से होगी। चरणबद्ध तरीके का मतलब यही है, किसी जेल से मतलब मान लीजिए बरेली जेल से 10 बंदे बुला लिए हैं, मुरादाबाद जेल से 5 बंदे बुला लिए हैं, या लखनऊ जेल से 20 बंदे ले लिए हैं, तो इन सबको इकट्ठा करके लगभग 200 या 300 की संख्या में कैंडिडेट को इकट्ठा करके इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। जेटीसी भी होगी और आपकी फुल ट्रेनिंग भी होगी, ठीक है।
उसमें आपकी 45 दिन की एक जो ट्रेनिंग लिखी है वो तो होनी ही होनी है। बेसिक है वो, तो आपको उसमें घास वगैरह कटवाएंगे, जैसे कि आपसे जो भी जानकारी होगी वो सब कुछ जानकारी आपकी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी, ठीक है। और यही नोटिस था, इसके बारे में आपको बताना था कि भैया आपकी ये जो भी आप जानकारी लेनी है आप इन नंबरों पर कॉल ना करेगा, मतलब अपने जेल अधीक्षक को या जेलर को आपके कॉल नहीं करनी है अब आपको, ठीक है। यही जानकारी इन्होंने दी है नोटिस के अंदर। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, जो अभी रिकॉर्डिंग आई थी, दो तीन रिकॉर्डिंग आई थी जिनमें कैंडिडेट से बात हुई है, मतलब जेल पे बात की उन्होंने, अपने हेडक्वार्टर पे बात की है। तो उसमें साफ साफ बताया, देखिए आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग अधिकारी अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि हर जेल अपने आप ही अपने अब ज्वाइनिंग लेटर इशू करने वाली है, किसी के ज्वाइनिंग लेटर सीधे लखनऊ से नहीं आने वाले, सब अपने अपने कारागार से अपने अपने ज्वाइनिंग लेटर भेजने वाले हैं, किसी का आगे किसी का पीछे ऐसा आएगा। सर प्रणाम सर। भैया कौन? सर मैं प्रद्युम्न सागर बोल रहा हूँ सर, जेल ऑर्डर कैंडिडेट सर। बताओ। सर जी एक न्यूज लेनी थी सर, ये बता दीजिए हम लोगों का कब तक डिस्पैच होगा सर लेटर? डिस्पैच लगातार जारी हो ही कार्रवाई चल रही। अच्छा सर, वही सर लड़के 3-4 हजार लड़के हैं तो डिस्पैच जारी है। हाँ नहीं वही सर, हमें सर गोंडा मंडल मिला हुआ है सर, बहराइच जेल। नहीं हम कह तो रहे डिस्पैच कार्रवाई कार्यालय में जारी चल रही। अच्छा तो सर हम लोगों का लखनऊ से ही आएगा सर, क्योंकि हमने संपूर्णानंद में हमारा हुआ था सर। हाँ लखनऊ की तभी तो हम बता रहे हैं। अच्छा कार्रवाई जारी करी चल रही है, क्योंकि सारे हैं। हाँ नहीं वो तो है सर, सब अपनी अपनी जगह से जारी कर रहे हैं। देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है सब अपनी अपनी जगह से जारी कर रहे हैं। देखिए साफ साफ जानकारी आपको मिल गई है कि कहीं भी आपके एक जगह से आपके नहीं आने वाला है ज्वाइनिंग लेटर, तो परेशान मत होइए। आगरा वालों ने कुछ को डिस्पैच कर दिया है, उसकी भी अभी आपको मैं सुनवा दूंगा ऑडियो में, ठीक है। आगरा वालों ने कुछ को डिस्पैच कर दिया है, कुछ अब आने वाले हैं, ठीक है। आप ये सुनिएंगे ऑडियो में, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा तो सर ये उम्मीद करें सर 4-5 तक आ जाएगा सबका है। हाँ भैया देर सवेर जैसी आ जाए। हाँ जी सर, वही सर हम कहे पहले 3 तक जाना था ट्रेनिंग, अब नहीं जा रहा, सब कोई पूछ रहा है क्या हो रहा है, कहाँ है। भाई 3 तक क्यों नहीं जा रहा है? हो तो रहा, मैं कह तो रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है। आज नहीं 3-4 दिन से हो रही है, बीच में छुट्टी पड़ गई तो छूट गई। अच्छा जी हाँ है ना। तो स्पीड पोस्ट से आना है सर, तो 3-4 दिन में आ भी जाएगा वो, जैसे हम ये नहीं कह सकते आपकी बात कब पहुँचेगी, लेकिन कार्रवाई ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरी रिकॉर्डिंग सुनिए। नमस्कार सर जी। हेलो नमस्कार सर जी। बोलिए सर ये आप नैनी केंद्रीय कारागार से बोल रहे जी? हाँ सर ये हमारे ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ जाएंगे? 7-8 दिन में जी। हाँ ठीक है, देखिए ये बता रहे हैं 7-8 दिन में आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। वो भी कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई चालू है, मतलब डिस्पैच किए जा रहे हैं, कुछ के 7-8 दिन में, कुछ से पहले भी आ जाएंगे। अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग सुनेंगे। हाँ बताओ। हाँ सर नमस्कार। बताओ। सर जानकारी करना था बेटा 2-4 दिन पहुँच जाएगा, परेशान मत हो। कल से डिस्पैच होगा। कल से डिस्पैच होगा सर। आपने डाकिया से पूछते रहो, ठीक है। हाँ ठीक है, डाकिया के संपर्क में बने हैं। डाकिया संपर्क बने, वर्दी सिलाए। हाँ सर वर्दी बिल्कुल सब कुछ रेडी है। देखिए इसके बाद आपकी जानकारी की कुछ भी इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस उससे थोड़ी सी मजाक कर रहे थे वो ऑफिसर, इसलिए मैं आपको आगे की जानकारी नहीं सुनवाने वाला हूँ। इन्होंने कहा है कि देखिए 1-2 दिन में मतलब आपके लेटर आने वाले हैं, अपने डाकिया के संपर्क में रहे। अब टाइम पूरा हो चुका है, ठीक है। अभी आपकी ट्रेनिंग भले से नहीं होगी, स्थगित कर दी गई है, पर आपकी ज्वाइनिंग स्थगित नहीं करी गई है। सब जगह लगभग 1 वीक के अंदर काम पूरा हो जाएगा, सभी की फाइलें कंप्लीट हो जाएगी, उसी हिसाब से सबके मतलब ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाएंगे। किसी का आगे किसी का पीछे हो सकता है, पर ज्वाइनिंग डेट एक ही रहने वाली है, चाहे उसमें आपको 15 तारीख दे दें और 10 तारीख दे दें। ज्वाइनिंग लेटर आपके आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा विचलित इसी बात से है कि भाई एक डेट पता चल जाए हमको कि कब तक हमारा ज्वाइनिंग होना है, तो उसी के हिसाब से ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप जैसे कि जानते हैं, देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी तो वैसे ही आपके साथ साझा की जाएगी, आसान भाषा में आपको समझाई जाएगी। देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आपसे यही आशा करते हैं कि वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो वीडियो की कमेंट करके अभी के अभी पूछ लें। मैं जल्दी से जल्दी आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लगभग सभी की कमेंट का रिप्लाई किया जाता है, आपकी कमेंट का भी रिप्लाई किया जाएगा। अगर कुछ खास क्वेश्चन आपके होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो बताए भी जाएंगे और समझाए भी जाएंगे। धन्यवाद सर।